हेलो एवरीवन, दिस इज निरंजन कुमार। इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9 सब्जेक्ट बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर एक टर्म आता है सेल। सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। ओवरऑल इसी के बारे में आज का हमारा ये वीडियो रहने वाला है। सेल जैसा कि मैंने बताया कि सेल को हिंदी में कहते हैं कोशिका। सेल का जो बायोलॉजिकल नाम है साइटो, न कि सेल। सेल जो है वो उसका इंग्लिश का नाम है। इसको अध्ययन किसमें किया जाता है तो साइटोलॉजी को। जिस तरह जो डेंटिस्ट के डॉक्टर होते हैं, यानी कि जो टीथ के डॉक्टर होते हैं, उनको डेंटिस्ट बोला जाता है, यानी कि वो डेंटिस्ट से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं। उसी तरह आपको साइटो के बारे में, यानी कि सेल के बारे में अध्ययन करना है तो आपको साइटोलॉजी करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो आता है डिस्कवर्ड के बारे में। डिस्कवर्ड के बारे में पूछता है तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, जिन्होंने 1665 में डेड सेल की खोज की थी। इसके बाद से एक और वैज्ञानिक है जिनका नाम था एंटोनी वान लीवेनहॉक, जिन्होंने लिविंग कोशिका सेल का खोज किए थे। एंटोनी वान लीवेनहॉक थ्योरी किसने यह बताया था कि जो हमारी शरीर है, जो हमारी ये बॉडी है, वो कोशिकाओं से मिलकर बनी है। साइंटिस्ट है जिनका नाम था स्लाइडन एम थियोडर स्वान। इन्होंने 1665 में यह बताया था कि जो हमारा शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। उसके बाद से नेक्स्ट जो आता है सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। थ्योरी दी थी कि जो सेल होता है वो दूसरे सेल से ही टूटकर बनता था। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डॉक्टर रोडोल्फ बिरचाव, पूरा नाम मैंने शॉर्टकट में यहाँ पे बिरचाव लिखा है। इन्होंने यह बताया था कि जो हमारा शरीर है, शरीर के अंदर सेल पाया जाता है, वो दूसरी सेल से ही टूटकर बनता है। नेक्स्ट इसी चैप्टर का पार्ट अगला देख लेते हैं। देखिए, कोशिका दो तरह का होती है, एक छोटी कोशिका, एक बड़ी कोशिका। एक ह्यूमन में सबसे छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका होती है। एक ओवरऑल पूरी दुनिया में छोटी कोशिका और बड़ी कोशिका होती है। तो ओवरऑल पूरी दुनिया में हम देख लेते हैं, जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो माइकोप्लाज्मा की बनी होती है। और लार्जेस्ट में देख लेते हो, सबसे जो बड़ी कोशिका ओवरऑल पूरी दुनिया में पाई जाती है वो शुतुरमुर्ग के अंडे में पाई जाती है। ह्यूमन में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो मेल के अंदर स्पर्म में पाया जाता है, जिसको हिंदी में शुक्राणु कहते हैं। नेक्स्ट जो है लार्जेस्ट सेल, ह्यूमन के अंदर ही लार्जेस्ट पाया जाता है, फीमेल के अंदर ओवम में, जिसको हिंदी में कहते हैं अंडाणु। लॉन्गेस्ट सेल, देखिए लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में क्या होता है। लार्जेस्ट मतलब होता है बड़ा, या लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई में जिसका लेंथ ज्यादा हो। जैसे कि लाल किला बहुत ही बड़ा है और कुतुब मीनार बहुत ही ऊंचा है, यानी लॉन्गेस्ट है। यानी कि क्या हुआ कि जो लॉन्गेस्ट सेल होता है वो ह्यूमन के अंदर ब्रेन में न्यूरॉन में पाया जाता है। सेल को दो भागों में बांटा गया है। एक वह सेल जो कि पुनः डिवाइड कर सकती है और एक वह सेल जो डिवाइड नहीं कर सकती है, यानी कि अनडिवाइडेड सेल और डिवाइडेड सेल। डिवाइडेड और अनडिवाइडेड सेल का मतलब ये होता है कि वह मानव शरीर की कोशिका जो कभी भी किसी कारण उस कोशिका को क्षति पहुंचता है तो वह पुनः रिकवर कर सके। अनडिवाइडेड सेल के अंदर, अनडिवाइडेड जो सेल है वो ब्रेन के अंदर न्यूरॉन में पाया जाता है। इसीलिए अक्सर पुलिस हम लोगों को हेलमेट लगाकर सड़क पर गाड़ी चलाने के लिए कहती है, क्योंकि पुलिस को यह बात मालूम रहती है कि ब्रेन के अंदर एक पार्ट होता है न्यूरॉन, जिसके अंदर सेल डिवीजन नहीं होता है। यानी कि एक बार उसको क्षति पहुंच गया तो सीधे आदमी ऊपर पहुंच जाता है। और जहां जहां सेल डिवाइड होगा वहां पे तुरंत टूटने फूटने के बाद से रिकवर हो जाएगा। जैसे कि डिवाइडेड सेल में देखा जाए तो लीवर को यदि डैमेज पहुंचेगा तो वो खुद ब खुद वह ठीक हो सकता है। थोड़ा कोशिका को और भी अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए, जैसे ईंट को आप कई ईंट को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, दीवार। हालांकि ईंट में बालू सीमेंट भी लगता है, लेकिन समझने के लिए आप मान लीजिए आपका दीवार थोड़ा कमजोर ही रहेगा। कई ईंट को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, दीवार। और कई दीवार को खड़ा कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कमरा। और कई कमरे को सिस्टमेटिक तरीके से सजा देंगे तो क्या बन जाता है, एक घर बन जाता है। वही कंडीशन हमारे बॉडी के अंदर भी होता है। जैसे कि कई सेल जो होता है वो मिलकर क्या बनता है, टिश्यू, जिसको हिंदी में कहते हैं उत्तक। और कई उत्तक मिलकर क्या बनाते हैं, पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे कि लीवर, किडनी, आई, नोज, इस तरह का जो होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी। और कई पार्ट्स ऑफ बॉडी मिल जाते हैं तो क्या बनता है, उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, यानी कि जीवित प्राणी का निर्माण होता है, यानी कि ह्यूमन का निर्माण होता है।